से पैदल चलकर महाकुंभ में आया एक दिव्य अघोरी, जो चिरंजीवी अश्वत्थामा से भारत के जंगलों में रोज मिलता है। श्री दुर्गायै देवतायै नमो नमः। ये यूक्रेनियन अघोरी यूक्रेन से आकर भारत के घने जंगलों की गुफाओं में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, जिसके बारे में किसी को आज तक भनक भी नहीं लग पाई है। और भगवान शिव के रूप काल भैरव की तपस्या में तन मन से लीन है। इनका आशीर्वाद अभी तक चंद लोगों को ही प्राप्त हुआ है। ये अपने दूसरे यूक्रेनियन अघोरियों के साथ घने जंगलों और गुफाओं में गहन तपस्या कर रहे हैं, भगवान शिव और काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए। Sweet Lake Beach – один из самых красивых пляжей северного Гоа. Сразу за ним начинаются джунгли. Ну, потом я приехал в Гоа, короче, я сжег паспорт, короче. Да. Ты прав, есть. जिसके कारण ये यूक्रेनियन अघोरी बाबा आज तक बहुत ही कम लोगों के साथ मिले हैं। लेकिन अब सालों की गहन तपस्या के बाद अब ये 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में आ रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावनाधिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिरकार ये यूक्रेनियन अघोरी कौन है, कैसे ये महाभारत काल से जीवित चिरंजीवी अश्वत्थामा से मिलने का दावा करते हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये यूक्रेन में अपनी वेल सेटल्ड फैमिली का त्याग करके भारत में सनातन हिंदू धर्म अपनाकर अघोरी बन गए। इनका नाम क्या है और इनके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इनसे कैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इनका नाम है कृपा शंकर गिरी, लेकिन इनका यूक्रेनियन नाम है कोस्त्या। ये गोवा के घने जंगलों और गुफाओं में रहकर पिछले 5 सालों से शिव साधना में लीन है, और ये गुजरात के जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। लेकिन गोवा के जंगलों में आने से पहले इन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी यानी कि वाराणसी में साधना की, और भारत आकर अघोरी बनने से पहले ये यूक्रेन के एक फेमस टीवी चैनल होस्ट और रेडियो होस्ट थे। इनके पास मनी और फेम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि ये सब चीजें इनको कोई शांति नहीं देती थी, जिससे ये यूक्रेन में सेटिस्फाइड फील नहीं करते थे। इसके बारे में इन्होंने इस वीडियो में बताया था। Зависит. Да. Ты прав, есть. Типа вот ты не захотел там привязываться там, к заработку, да, потому что ты не свободен, да, но при этом... Все оставил, но я тем не менее могу там упорото проснуться где-нибудь на крематории, как бы между костров, да, и подумать, а что я сделаю? Ну, нет, да. Это все программа в голове. Вообще все программа в голове. Зависи, не зависи. Упарывайся или не упарывайся, не имеет значения. Я, знаешь, могу утром проснуться. इनकी ये वीडियो इनके यूक्रेनियन दोस्तों ने ही शूट की थी, जब उनको पता चला कि उनका एक दोस्त अघोरी बाबा बनकर भारत के घने जंगलों में हिंदू गॉड महाकाल शिव की साधना में लीन है। इसलिए इनके दोस्तों ने इनको गोवा के जंगलों में खोजा और इनका पूरा इंटरव्यू लिया, और इनसे अघोरी बनने तक की पूरी कहानी के बारे में पूछा, जो काफी ज्यादा शॉकिंग लगी इनके यूक्रेनियन दोस्तों को। जिसमें कृपा शंकर गिरी जी ने खुशी खुशी ये बताया कि वो अब महाकाल की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं और दोबारा कभी यूक्रेन नहीं जाना चाहते हैं, और ना ही वहाँ पर रेडियो और टीवी स्टूडियो में काम करना चाहते हैं। इनका बिहेव आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। लेकिन उससे भी शॉकिंग बात इनके यूक्रेनियन दोस्तों को ये लगी कि कृपा शंकर गिरी जी को भारत के घने जंगलों में 5000 से ज्यादा सालों से जीवित एक चिरंजीवी की अनुभूतियां बार बार हुई, जिसका उल्लेख सनातन के वेदों और पुराणों में मिलता है, जिनका नाम है अश्वत्थामा। इस बात पर यकीन करना इनके यूक्रेनियन दोस्तों के लिए असंभव था कि कैसे कोई 5000 से भी ज्यादा वर्षों से जीवित रह सकता है। लेकिन जब कृपा शंकर गिरी जी ने अश्वत्थामा के प्रति अपनी अनुभूतियों के बारे में डिटेल से बताया, तो तब इनके यूक्रेनियन दोस्त भी अश्वत्थामा के बारे में
सोचने पर मजबूर हो गए। Нет денег, они пытаются официантами работать, они пытаются сначала работать, потом они начинают бухать и просто жить под баньяном, вот и все. А там баньян прописан в русских этих ебучих по экскурсии, как это называется, путеводителях, да, что это святое место, которое нужно посетить. और इन्होंने अश्वत्थामा के साथ साथ दूसरे 6 चिरंजीवियों के बारे में भी बताया जो सदा सदा के लिए अमर हैं, जैसे राजा बलि, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, रामदूत हनुमान जी, विभीषण और महर्षि व्यास। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में कई सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद, पुराण, स्मृति, वेदांग, पर आज हम इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हमने बनाई है आपके लिए एक छोटी सी ई बुक जिसका नाम है हिंदुइज्म इन नटशेल, जो पहले 500 लोगों को 85% के डिस्काउंट पर दी जाएगी और अभी लेने पर आपको एक फ्री ई बुक और मिलेगी जिसे आप बेस्ट बुक्स अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हो। तो जब इनके यूक्रेनियन दोस्तों को कृपा शंकर गिरी जी की बातों पर विश्वास हुआ तो तब इन्होंने इनकी इस वीडियो को बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया, जिसका इन्होंने टाइटल दिया अघोरी साधु फ्रॉम यूक्रेन इन फॉरेस्ट ऑफ गोवा, 5 years विदाउट मनी एंड पासपोर्ट बट विद शिवा फेथ, यानी कि गोवा भारत के जंगलों में यूक्रेनियन अघोरी बिना पैसे और बिना पासपोर्ट के 5 साल, लेकिन शिव विश्वास के साथ। जिसके बाद इनकी ये वीडियो यूक्रेन और रशिया में काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसपे यूक्रेन के लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स किए शिव भक्ति और अघोर के लिए। जैसे कि कृपा शंकर गिरी जी के एक यूक्रेनियन दोस्त ने कमेंट करके लिखा कि मैं 3 सप्ताह तक इस जंगल में उसके बगल में रहा और 8 साल के बाद निश्चित रूप से मैं कोस्टा को फिर से देखना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि कोस्टा भारत चला गया है। मैंने अभी अभी ये वीडियो देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोस्टा अपनी पूरी छवि के बावजूद एक बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे और साथ ही काफी स्वस्थ भी थे। मैं इस वीडियो के लिए क्रिएटर को धन्यवाद देता हूँ जो गलती से मेरी नजर में आ गया। ऐसा लगा जैसे हम फिर से कोस्टा से मिलने जा रहे हैं और उनसे लाइव बात कर रहे हैं। कोस्टा को एक महान दुनिया। तो ये थी कोस्टा।